पता है, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक चीज सीखी है, और मैं तुम्हें कोई किताबी बातें कहकर मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि एक सच बताता हूं तुम्हें। अगर अल्लाह तुम्हें यहां तब ले आया है तो उसने आगे के लिए भी बहुत कुछ सोच रखा होगा। वो तुम्हें आजमाइश में डालने से पहले उस आजमाइश से निकलने का हल बनाता है। फिर तुम क्यों ऐसा सोचते हो कि वो तुम्हें भूल गया है या फिर तुम्हें सुन नहीं रहा? तुमने अपने इंतखाबात का नतीजा देख लिया। तुमने अपनी मनमानी करके हर शख्स की, हर चीज की हकीकत को देख लिया। तुमने खुदा की नाफरमानी और अपनी जिद से ये तकलीफ खरीदी है। तो अब अल्लाह के इंतखाब का इंतजार करो। जो तोहफा, वो चीज उसने तुम्हारे लिए रखी है, उस चीज का इंतजार करो, और यकीनन अल्लाह का इंतखाब बेहद पुरसुकून होगा, जो तुम्हें ये बताएगा कि इख्तिताम एक नई मंजिल का आगाज होता है। उस शख्स का इंतजार करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनकर रखा है, जो तुम्हें अपनी मोहब्बत से ये सिखाएगा कि सब एक जैसे नहीं होते, जिसको देखकर तुम्हारा सर सजदाए शुक्र से नहीं उठेगा, जिसको पाकर तुम आसमानों की जानिब नजर दौड़ाओगे और कहोगे कि मैं ही नादान था, जो नाफरमान था, मगर तू तब भी रहीम था और तू अब भी रहीम है। और फिर तुम ये कैसे भूल जाते हो कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा मेरा गुमान करोगे। ये सब हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। क्या तुम जानते हो कि जब हजरत मूसा के पीछे फौज लगी हुई थी तब अल्लाह ने क्यों समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया? क्या तुम जानते हो कि जब हजरत इब्राहिम को आग में जाने का हुक्म दिया गया तो उसने क्यों इस आग को ठंडा कर दिया? क्या तुम जानते हो कि उसने यूसुफ को क्यों कुएं में पाला? क्या तुम जानते हो कि उसने हजरत हाजरा को सहरा के दरमियान जमजम क्यों दिया? क्यों उसने हजरत यूनुस को मछली के पेट में भी महफूज रखा? इन सब में बस एक चीज मुश्तरक थी, और जानते हो वो क्या थी? वो था यकीन, तकवा। सिर्फ इसलिए कि उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने यकीन रखा कि खुदा रास्ता निकालेगा, और देखो खुदा ने रास्ता निकाला। वो सब उस पे यकीन रख के आगे बढ़ते रहे, और देखो उस रब ने भी इन्हें मायूस नहीं किया। तो तुम भी यकीन रखो। जब तुम उसका अच्छा गुमान करोगे तो तुम यकीनन सब अच्छा ही पाओगे, और फिर देखो राहें वहीं से निकलेंगी जहां तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं होगा।